नमस्कार, जोहार, मैं हूँ गीता। तो आज है करमा, तो आज हम मनाने वाले हैं पूरे आदिवासी लोग करमा। तो हमारे गाँव में भी बेलजोरा गाँव में भी करमा मनाएँगे और आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ करमा का। तो करमा का मतलब ही होता है कर्म को अपने अंदर आना, अच्छे कर्म को अपने अंदर आना, बुरे कर्म को नहीं भाई। तो मैंने कमेंट में पूछा था कि हम जाई क्यों जमाते हैं? तो कमेंट में तो किसी ने जवाब दिया नहीं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हम जो प्रकृति हम लोगों को जो चीज़ दिया है, जैसा अन्न माने के लिए प्रकृति नेचर से जो चीज़ हमको मिलता है, तो हम उसको प्रकट करने के लिए जाई को जगाते हैं, कहानी सुनते तब उसको ढलते हैं। तो जाई का मतलब होता है हमारे जीवन में जब पहले टाइम पे ऐसा कौड़ी नहीं था, तब हमारे पास एक चीज़ था अनाज। अनाज को ही हम अन्न और धन दोनों मानते हैं, जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, तो उसको प्रकट करने के लिए जाई को जमाते हैं, जो हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। जाई, जाई का मतलब है अन्न को कमाना। तो आज का डेट में तो पैसा को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में हम अनाज को ही सब कुछ मानते थे। अनाज से ही हमको सब कुछ मिलता था, पैसे मिलते थे, सब खाने के लिए पेट भरता था, तो अन्न हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो हम जाई इसीलिए जगाते हैं। ऐसा हमें प्रकृति से मिला है और इस परंपरा को आज भी हम रखे हैं संभाल करके और उस परंपरा को आगे चलाते हैं। और मेरा बेटा एक तमिल है, उसको इस कल्चर के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं उसको इस कल्चर से जुड़ा के रखी हूँ और उस कल्चर को अपनाए, इसलिए मैं अभी से इसको सिखा रही हूँ कि देखो हमें सब कुछ जो मिला है वो प्रकृति से मिला है, प्रकृति से ही हम बने हैं, तो उस नेचर को तुम भी अपनाओ करके मैं इसको हम लोग हमारे घर वाले इसको अभी से सिखा रहे हैं कि प्रकृति से हमको सब कुछ मिला है बेटा, ठीक है? और इसको हमेशा ज़िंदगी में साल में एक बार प्रकट करने के लिए दिखाना, ठीक है? कर्मा का त्योहार मना के। तो आज शाम को जाएँगे पूजा करने के लिए, मेरे बेटे को भी मैं लेके जाऊँगी। तो ये है रसोरा, जो गेहूँ का आटे का बनाए हैं हम लोगों ने। लोग इसे चावल का आटा का भी बनाते हैं, लेकिन हमें गेहूँ का आटे का पसंद है, इसीलिए गेहूँ का आटे से बनाए हैं। इसे अभी पका लेंगे और कहानी सुन कर के आएँगे घर में, तब इसे खाएँगे, उससे पहले नहीं खाएँगे। मैंने प्रतीक के लिए जाई जगाई थी, मगर वो ठीक से हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पूजा के लिए लेके जाएँगे। तो मैंने इसमें तेल भरा है, ये अगरबत्ती, ये दिया है और एक खीरा है, जो आज मेरा बेटा का बेटा बनेगा और मेरा पोता बनेगा। और ये फूल है, फूल भी पूजा में बहुत ज़रूरी होता है, तो फूल भी लेके जाएँगे। सब कुछ अभी तैयार हो गया है, बस जाने की देर है। तो हम दोनों माँ-बेटा अब तैयार हैं कहानी सुनने जाने के लिए। तो पहुँच गए हैं कहानी सुनने के लिए और हमारे साथ में हमारा कुत्ता भी पीछे-पीछे आया। तो सारे बच्चे आकर के बैठे हैं कहानी सुनने के लिए और ये है करम राजा, जो एक डॉग होता है। बच्चे लगे हैं। तो कहानी सुनाने वाला और बैगा को आने में अभी टाइम है, तो बैगा पहुंच गया है और अभी पूजा पाठ करेगा। इस करम राजा का पूजा होने के बाद ही कहानी शुरू करेंगे। तो पूजा अभी चालू है। ऐसे नहीं खिलाते। अरे देखो बच्चे लोग कितना गंदा गंदा बात करते, तुम ऐसे बात करेगा? हाँ?
ये दादाजी हमें कहानी सुनाएगा सारे बच्चों को। तो हमारा जिम्मी भी कहानी सुन रहा है ध्यान से, सो करके देखिए। आजकल कुत्ते भी संस्कारी हो गए हैं, हमें छोड़ के जा ही नहीं रहा है। कहानी खत्म हो गया है। सारे जाई को हम करम राजा के पास में रख दिए हैं, उसको समर्पित कर दिए हैं और कल सुबह इसे लेकर पानी में विसर्जन कर देंगे। उसके दूसरे दिन आज कर्मा है तो उसके दूसरे दिन जाएंगे। तो हमारा जिम्मी भी नमस्कार कर रहा है कर्म राजा को प्रतीक के साथ साथ। तो अब हम घर के तरफ जाएंगे। घर पहुंच गए हैं, अब हम रसोरा खाने की तैयारी में है। ये है रसोरा, आटे का बना हुआ, जो मैंने पहले बताया है। और ये पूरी है, सब्जी है, जो आज हम ये सरई पत्ता का जो दोना बनाए हैं उस पे खा रहे हैं। तो ये गुड़ का पानी है जो गरम करते हैं तब इसको डालते हैं रसोरा को, और इसको थोड़ा लिक्विड जैसा रखते हैं तभी इसका टेस्ट आता है खाने में। तो अभी थोड़ी देर में उड़द को भिगा करके रखेंगे और दूसरे दिन इसे पीस करके उड़द का सब्जी बनाएंगे। इस तरीके से पीस लेंगे और तवा में सेकेंगे। और ये है उड़द पिसा हुआ, जो चालू है अभी तवा में सेकने के लिए। आदिवासियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है दूसरे दिन बड़ी सब्जी बना करके खाना।